तो यहाँ पर भगवान का नाम गोविंद हुआ है। अब तक भगवान गोपाल थे। गोपाल कौन? जो गायों को चराते हैं। और यहाँ पे भगवान गोविंद हुए। गोविंद कौन है? जिसने गायों की रक्षा की। बार बार महाराज मैं यही बात कहता हूँ, भागवत में भगवान की महिमा तो है ही, लेकिन अगर किसी तत्व की महिमा है तो वह संत तत्व की महिमा है, वह गुरु तत्व की महिमा है, वह ब्राह्मण तत्व की महिमा है, वह गो तत्व की महिमा है। इंद्र ने भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस केवल मुझको तो ब्रज का ग्वाल बना दो, मुझको इस गोवर्धन का वास दे दो। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है महाराज, और मनुष्य के शरीर में भी बड़े भाग्य से ब्राह्मण का जन्म है। और ब्राह्मणों के जन्म में भी अगर बहुत अच्छे नसीब हैं तब आप वैदिक ब्राह्मण बनोगे। और अच्छे नसीब आपके हुए तब आप उन वैदिक मार्ग पे चलने वाले बनोगे। और जब भगवान की कृपा हो ना तब गिरिराज जी का वास मिला। गिरिराज जी का वास ऐसे नहीं मिला। गिरिराज जी की एक एक शिला में, एक एक कंकड़ में ठाकुर जी विराजमान। आज भी महाराज गिरिराज जी की शिला को कोई गिरिराज जी से उठा करके घर नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि गिरिराज जी की शिला गिरिराज जी में ही रहेगी, वहां से कहीं जा ही नहीं सकती, कोई नहीं लाता। 84 कोस से बाहर तो महाराज जाएगी नहीं। कितना भी बड़ा भक्त हो गिरिराज जी से एक कंकड़ नहीं ला सकता। और महाराज अगर कोशिश करें तो लइयोमती ना बता देंगे। गिरिराज जी की शिला के कंकड़ ने तो छोड़ो महाराज, मैं तो ये कह रहा हूँ वहां से रजवी मत लाओ। वहां तो केवल जाओ। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि गिरिराज जी का प्रसाद भी घर लेके नहीं आना चाहिए, वहीं खा करके आओ। अगर आप प्रसाद लाना हो तो घर से बना के ले जाओ, ठाकुर जी भोग लगाओ, बाबा वापिस लाओ। लेकिन गिरिराज जी से खरीद के प्रसाद अपने घर लेके। और एक है महाराज अचल गिरिराज जी, पाषाण में गिरिराज जी है। और महाराज अगर आप साक्षात गिरिराज जी को दर्शन करना हो तो गिरिराज जी में एक समाधि है महाराज, पंडित गया प्रसाद जी की। गिरिराज जी का दूसरा स्वरूप है। गिरिराज जी के उनके जैसे भक्त अभी तक नहीं। नई शादी हुई, नई बिल्कुल 2 साल पुरानी शादी, शादी को कितना समय हुआ? 2 साल। घर छोड़ दिया। खूब समझाया सब लोगों ने, बोले कि मैं बगैर गिरिराज जी के नहीं रह सकता। एक बार नीम गांव चले गया। दिन में तो नीम गांव से गिरिराज जी के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही रात होने लगी ना रोने लग गए। पूछा, बोले पंडित जी क्या कष्ट है, क्यों दुखी हो रहे हो? बोले कोई कष्ट नहीं है, लेकिन गिरिराज जी मुझको अपना पुत्र मानते हैं और मैं उनसे दूर नहीं रह सकता। मेरा जीवन तभी है जब गिरिराज जी को देखता रहो। गिरिराज जी से बिल्कुल दूर नहीं रहते, जहां भी उसी जगह जाते थे जहां से गिरिराज जी के दर्शन होते होंगे।
पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। लोग उनको चल गिरिराज जी मानते थे। बोले एक तो अचले जो अपनी जगह पे रुके हुए हैं और एक चल गिरिराज जी, चलते फिरते गिरिराज जी। रज में ही सोना, रज में बैठ के भोजन करना। और हम लोग महाराज गिरिराज जी जाते हैं तो पहले तो महाराज बिछाने में बैठ के बढ़िया बढ़िया होटल करेंगे बुक, आश्रमों में नहीं रुकते आजकल लोग। आजकल के लोग आश्रमों में नहीं रुकते हैं, होटलों में रुकेंगे। और होटलों में रुक करके परिक्रमा कैसे देंगे गिरिराज जी की? टिर्री में बैठ के नहीं, पैदल ना चले जा रहा, पैदल नहीं महाराज, बिल्कुल परिक्रमा मत दे, कोई जबरदस्ती ना है। लेकिन टिर्री में बैठ के तो महाराज ये तो घूम परिक्रमा देवो ना, ये तो घूम बोल। ये तो आप जो मानो कि केवल गिरिराज जी के अंदर जो मुख्य मुख्य मंदिर हैं जिन्हें के आप दर्शन कर रहे हैं, नहीं तो वास्तव में अगर आपको परिक्रमा देनी है तो परिक्रमा तो पैदल की है। कहाँ दर्शन कराएंगे? टिर्री वाले ने जी लगे कि जल्दी सी ना आपको समय पूरा हो, कहाँ आप सुरभि कुंड देखने को मिल रहा। मैया कामधेनु ने भगवान कन्हैया का अपने दूध से अभिषेक किया है और वह दूध एक जगह इकट्ठा हुआ है, वह जगह सुरभि कुंड नाम से जानी जाती है। बहुत संतों ने उस कुंड में महाराज आज भी उस कुंड के जल को पी करके बहुत संत रह रहे हैं। लोग पूछे, बोले महाराज आप जल पी के रहते हो? बोले हम जल नहीं पीते, हम तो दूध पीते। हम जलारी नहीं है, हम पयहारी हैं, केवल दूध पीते। बोले ये तो जल है। बोले आपकी दृष्टि में जल है, हमारी दृष्टि में ये दूध है। कहाँ आपको उद्धव कुंड के दर्शन कराएंगे? वे तो बस सीधे वहां से गए, टिर्री में बैठा रहे, मुखार दान घाटी थे और दान घाटी से सीधे लेके पूछरी के लौटा और पूछरी के लौटा थे सीधे राधा कुंड और राधा कुंड से मुखारविंद होते हुए गाय के लिए पहुंचा दिया। बोल गिरिराज महाराज की। तो दर्शन कर सकते इस प्रकार से। अगर दर्शन की मानना, हम टिर्री में बैठ के हमने दर्शन करे। परिक्रमा तो पैदल की है, दो ही परिक्रमा है, तो पैदल परिक्रमा और के डंडौती परिक्रमा। और जब भी जावे तो महाराज कम से कम रात्रि का वास वहां जरूरी है। हाँ, ज्यादा ये नहीं कि गए और सीधे आएंगे। और कैसे रुकनो है? होटल में ना रुकनो, कह तो आश्रम में रुको, और नहीं तो महाराज गले में पड़े रहे हो खूब बढ़िया तरीका से गिरिराज जी की तलेटी में फोन ने ध्यान से राखी हो, चश्मा ने बड़े तरीका से राखी। बोल गिरिराज महाराज की जय हो।